अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ज़रा हमने जो अपना बैकग्राउंड है उसको ज़रा जुगाड़ू तरीके से बनाया है। जहाँ मैं नॉर्मली वीडियोस बनाती हूँ, आज हम उस जगह पे नहीं हैं। हम लोगों ने जुगाड़ करके ज़रा सा हमने क्या वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी से। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तमाशा एपिसोड 50 का जो है रिव्यू हाजिर है। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है, बंदे को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा जा रहा है। तो तमाशा एपिसोड 50 तो फिर गाने से स्टार्ट होता है, गाना लग जाता है। उसके बाद स्टार्ट में माही और जो अकील होते हैं उनकी कोई बहस जारी होती है कि वो अकील उसको कहते हैं मैं तुम्हारा पराठा नहीं बनाऊंगा। तो वो सारा जो जहाँ आटा चाटा होता है कहते अब तुम ले लो, मैं नहीं बनाऊंगी। तो उसने 4 पराठे बनाते कहते हम बॉयज़ का तो सारा हाल हो गया, तुम लोग अपना देख लो। फिर माही जो होती है उसको पराठा वो आटा वापस दे देती है। और आई थिंक इनका ये सारा जो था वो सारा मजाक में फ़न में ही जा रहा था, कुछ इतना सीरियस था नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं तब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अब सीरियस थोड़ा सी इनकी कन्वर्सेशन जा रही है, जिसपे माही कहती है कि इसको लड़कियों से बात करने की रिस्पेक्ट नहीं है, ये इसको तमीज़ नहीं है बात कर कैसे करनी है लड़कियों से। और जिस पर अकील उसे कहता हम आपको आप ही गए बाजी गए तो आपको तब भी मसला है, कभी तुम कहती हो दोस्त है। तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी जो कॉन्वर्सेशन थी वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद अनम जो होती है वहाँ मेकअप रूम में मेकअप कर रही होती है। तो अनम कहती है दिखावे की मोहब्बतें दिखा रहे हैं। तो तब तो मुझे खैर समझ नहीं आई कि किसके बारे में बात करें। लेकिन उसी के बाद जब किचन में होते हैं नुमान से वो बात करी होती है कि इन सब ने मुझे इतना टॉर्चर किया, मेरी घंटी बज गई। तो उस पर वो नुमान उसको कह रहा होता है कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करती, तो मैंने जवाब ना देती। तो जिस पे वो कहती है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरा रिएक्शन निकल आता है। हाँ वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि कल वाले तो उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब एक ही के पीछे थे, तो वो उसका जो रिएक्शन था वो निकल गया था। तो ये सारा हो जाता है। अनम जो होता है उसे पॉजिटिवली समझा रहा होता है। फिर उसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं, बादशाह सलामत अनाउंसमेंट करता है कि आप मोबाइल ले आएँ और सेल्फी ले लें। अल्लाह, बादशाह सलामत को मतलब क्या है कि प्लीज़ कोई टीम मेंबर जो है आके अनाउंसमेंट कर दे। थोड़ी तो बादशाह सलामत की कोई इज्जत नहीं। हालांकि मैंने जब से मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में मैंने बादशाह सलामत की बात की, उसके बाद मैंने बात ही नहीं की। लेकिन अब अनाउंसमेंट, अब क्या पता अनकट में कितनी बार कट होंगे, लेकिन जो ऑफिशियल कट है एपिसोड वाला उसमें तो कम से कम बादशाह सलामत का है भी तो काट दें। कोई टीम मेंबर को जो मास्क मैन है तो उसी से अनाउंसमेंट करवा देते। बादशाह सलामत अनाउंसमेंट करते हुए थोड़ा मुझे नहीं सही लग रहा। बात अनाउंसमेंट कोई टीम मेंबर कर दे कम से कम। और तो फिर वो सारे सेल्फी वगैरह लेते हैं, बादशाह सलामत आ जाते हैं और बादशाह सलामत आके बताते हैं जी आज 2 बंदे जो हैं एलिमिनेट होंगे घर से। पहले वो दानिया को देते हैं। दानिया की तो स्पीचेस सुन सुन के मैं पिछली 2-3 बार ऐसे हुआ कि दानिया जा रही है, दानिया नहीं गई। तो दानिया जिस दिन असल उसकी अगर एलिमिनेट होगी तो वो बेचारी क्या ही स्पीच देगी, उसके पास वो थैंक यू के अलावा मुझे लगता है कुछ बचना भी नहीं है। फिर हो जाते हैं जुनैद। अच्छा, एलिमिनेशन से पहले हमना और जुनैद बैठे होते हैं जिस पर डिस्कशन चल रहे थे और जुनैद श्योर होता है कि वो ही एलिमिनेट होगा। तो फिर वो जुनैद और जो माही हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिस पे हमना जो है बड़ा रोई कि ज़ाहिर बात है घर में हमना का वैसे बॉन्ड तो सबके साथ है, लेकिन वो एक जो फ्रेंड्स होते हैं, जो कंफर्ट जोन होता है, वो उसका जुनैद और माही के साथ ही था। तो जुनैद और माही जो हो गया एलिमिनेट हो गए सब, फिर उन्हें अच्छे तरीके से छोड़ने गए। और हमना काफ़ी रो रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था कि हमना और अनम के फैंस के बीच में बैरी इतना कुछ चाह रहा, अंदर भी उनकी इतनी नहीं खास अच्छी बनती, लेकिन वो एक दूसरे को हक कर रहे थे। जिस पर कहती है मेरे दोस्त से लगे, साइमा भी उसे कहती है कि हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो वो सारा जो था काफ़ी क्यूट सा मोमेंट था। फिर इनकी एलिमिनेशन होगी, बादशाह सलामत फिर आते हैं। फिर जो होता है आज का टास्क होता है कि आप लोगों को अपनी जो मेमोरीज़ हैं वो बताई जाएंगी और आप लोगों ने एग्जैक्ट जगह बतानी है किस जगह हुआ था। और ये सारा गेम होता है। ये पिछले सीज़न में भी गेम हुई थी। पिछले सीज़न में तो बाकायदा लोग लड़ पड़े थे। इस सीज़न में बेचारों को यही था बस हम राशन टास्क वाले हम लड़ेंगे, नहीं तो अच्छा था बस नहीं लड़े। अरवाई वालों ने चीनी भी छुपाई, इनसे लड़वाएंगे कंटेंट मिलेगा, और उन्होंने चीनी भी ढूंढ ली। इस पे भी इन्होंने जो था कोई लड़ाई नहीं की, इन्हें था कि राशन कमा लें। तो जिस पे फिर सबके पॉइंट्स हो रहे होते हैं, ये खेल होते हैं जिस पे नुमान, अरसलान, साइमा,
हमना आई थिंक, और पता नहीं कौन है जिसका बादशाह सलामत कहते कि अगर आप लोग ना होते तो ये भूखे मर जाते। जिस पे एक जगह दानिया का जब आता है तो दानिया चली जाती है, उसके बाद अकील उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं यहाँ जाना चाहिए था। जहाँ पे अकील दानिया के जाने के बाद कहते हैं वहाँ पे दानिया ठीक थी, लेकिन जहाँ पे सारी बात तब गलत हुई जब दानिया की आवाज़ ऊंची होने चली जाती है और दानिया की इसको खींच खींच के बना अकील गलत ही था। लेकिन जब दानिया ने उस चीज़ को इतना बढ़ावा दे दिया ना, तो फिर अकील अपना पॉइंट ले आया कि अभी ये तुमने मेरे बारे में जो वीडियो चली है तुम उसको कम करने के लिए इतना शोर कर रही हो। अगर दानिया इतना ऊंचा ना करती ना तो वहाँ पे अकील गलत ही था, लेकिन दानिया तो दानिया है भाई। फिर दानिया उस चीज़ को बढ़ा के एक नॉर्मल सी बात है चुकाओ तुमने नहीं बताया, दानिया चुप कर जाती ना तो वहाँ अकील गलत था, लेकिन दानिया उस चीज़ को इतना लंबा खींच के ले गई। हालांकि अगर ये वीडियो वाली बात पे लड़े होते कि तुमने मेरे बारे में ये बोला फिर भी समझ आती, ये तो नॉर्मल सी बात पे पता नहीं क्यों लड़ने लग गए। फिर इन्होंने शायद कोई 300-350 पॉइंट्स कमाए जिन पे इन लोगों ने राशन लिखा, और फिर इनके डाइटिंग वाले जो दिन हैं वो वापस आ गए हैं, और इन लोगों ने राशन मंगवाया तो वो कहते थे कि हमारी गरीबी शुरू हो गई है। वो सारा था, राशन आ गया, और इसके बाद दानिया और साइमा जो है किचन में खाना बना रहे थे। हालांकि दानिया ने कहा था कि मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन वही अच्छी बात है शो की कि अगर एक कभी थोड़ी देर बाद आप किसी से लड़ाई है, थोड़ी देर बाद आप राज़ी भी हो। घरों में भी ये होता है, आप सारी बातें जो सारी ज़िंदगी के लिए तो उस लड़ाई को पकड़ के नहीं बैठ सकते ना। तो ये सारा सीन था। आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई रह गया तो वो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कोई अगर पॉइंट रह गया है तो मैं उसके बारे में बात कर लूँ, लेकिन आई थिंक मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आ गया, शुक्र है। जिस वक्त सारा टास्क वगैरह जब हो जाता है तो अनम को अच्छा अरसलान और उससे मैं टास्क पाती हूँ, उससे पहले अरसलान और अकील कह रहे थे कि हम अनम को समझा के अनम नहीं समझती। अब तो साइमा भी उससे तंग आ गया, वो ज़रा क्यूट सा फनी सा था। लेकिन उसके बाद जब गार्डन में बैठे होते हैं तो अयाज अनम को समझा रहा होता है कि आपकी अगर किसी से लड़ाई होती है तो आप जेंडर ले आते हो। यही बात मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोज़ में बोली है कि अनम जो होता है लड़का लड़की ले आती है, तो वो उससे कहता है आप जेंडर ले आते हो, नहीं अच्छी बात। जिस पे वो कहती है नहीं, अगर वो कहता है कि देखो अगर आपकी किसी पर्सन टू पर्सन लड़ाई है ना, आप उस पर्सन पे बात करो, आप जेंडर क्यों बीच में लाते हो। अनम सुना ही नहीं जा रही। अनम कहती नहीं, तुम लोग मुझे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो जैसे मैं गलत हूँ। हालांकि वो बेचारा आराम से समझा रहा है कि अनम ये चीज़ गलत है, लेकिन अनम अपनी तुम लोग ऐसे मुझे पोर्ट्रे कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग मुझे गलत लाइट में दिखाना चाह रहे हो। जबकि वो कह रहा है अनम ऐसा नहीं है, हम लोग भी घर में रहते हैं, इस तरह की बातें मत किया करो। लेकिन अनम सुने ही नहीं जा रही। फिर अकील बीच में आके कुछ बोलता तो कहते तुम बीच में नहीं आओ। अनम ना अयाज की बात सुनिए, वो अपनी मतलब उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रही। तो ये सारा मामला था। आई होप कि अब मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं कवर कर लिए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। अगर कभी तुमका तो रिव्यू अब एपिसोड वाइज आता रहेगा। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि किस ड्रामे का साथ साथ हम रिव्यू स्टार्ट करें। अगर आपके जहन में कोई ड्रामा है जो अच्छा चल रहा है, जिस पे बात होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।